आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 7 जून तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जून महीने के शुरुआती 7 दिनों की साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में क्या प्रभाव आपको देने वाला है। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर सिंह राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे इस पूरे हफ्ते की समयावधि में ग्रहों में क्या परिवर्तन होने वाला है और राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, राशि के ऊपर केतु देव और राशि के सप्तम भाव में यानी वैवाहिक भाव में राहु लगातार मई 2025 से ही बने हुए हैं। शनिदेव आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी रहेगा। मंगल आपके भाग्येश होकर भाग्य भाव में रहने वाले हैं। सूर्यदेव आपके कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं। बुध और शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था आपके 11th हाउस में यानी आपके लाभ भाव में रहने वाली है और गुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति अष्टमेश भी माने जाते हैं, अतः कुंडली के 12वें घर में जाने के बावजूद भी ये विपरीत राजयोग में रहने वाले हैं। अतः सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कई मामलों में 2 जून के पश्चात गुरु की प्रभावशाली अवस्था, उच्चस्थ अवस्था आपको नए बदलाव दे सकती है। तो ये तो हमने आपको जानकारी दिया कि राशि के ऊपर किस प्रकार की ग्रहीय अवस्था रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं सभी आयामों में क्या परिणाम सिंह राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में समय कैसा रहने वाला है। देखिए, कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि लाभ भाव में रहने वाले हैं और बहुत ही बेहतर अवस्था में रहने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, सूर्य का भी गोचर हो रहा है। सूर्यदेव दिग्बली अवस्था में बने हुए हैं। तो इस पूरे हफ्ते में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कार्यों के प्रति समर्पण, मनोबल की संभावना, उत्साह की संभावनाएं आपको सबसे पहले मिलने वाली है। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य की प्रभावशाली अवस्था जो है, ये सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक कार्यों में यदि आपका जुड़ाव है, यहाँ पर वर्क प्लेस पर आपको बड़े परिणाम दे सकती है। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में रुके हुए कार्यों के बनने की संभावनाएं भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और सिंह राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में घर से दूर रहकर कोई भी काम करते हैं या विदेशों में रहकर अगर आप कोई भी काम करते हैं, तो 2 जून से गुरु की द्वादश भाव पर उच्चस्थ अवस्था विदेश से जुड़े हुए मामलों में, कर्म क्षेत्र के मामले में शुभ परिणाम और बड़े सफलता की संभावनाओं को आपके जीवन में देने वाली है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है।
देखिए, धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी बुध बनते हैं और बुध आपके लाभ भाव में ही शुक्र देव के साथ रहने वाले हैं और ये राजयोगों में भी रहने वाले हैं, यानी प्रभावशाली लक्ष्मी नारायण योग भी ये बनाने वाले हैं। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में बुध की बेहतर अवस्था आपके जीवन में कई माध्यम से आर्थिक उन्नति की संभावनाओं को आपके जीवन में देने वाली है। बुध बेहतर अवस्था में रहने वाले हैं तो मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में, मीडिया सेक्टर, क्रिएटिव फील्ड में या व्यापार में यदि आपका जुड़ाव है, यहाँ पर सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में बड़े परिणाम और बड़े सफलता की संभावना आपको मिलने वाली है। 2 जून के पश्चात गुरु का संबंध जैसे ही आपके चौथे भाव से बनेगा, तो यदि आप लंबे समय से किसी भी प्रकार के भौतिक सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं के लिए प्रयासरत हैं, उसमें सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में सफलता मिलने वाली है। यानी 2 जून के पश्चात यदि आप भूमि भवन वाहन के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसमें आपको सफलता मिलने वाली है। पारिवारिक तौर पर यदि अगर आपके लिए सिंह राशि वाले जातकों के लिए यदि आपको जानकारी दिया जाए, इस पूरे हफ्ते की समयावधि में द्वितीय भाव के स्वामी 11th हाउस में लगातार प्रभावशाली अवस्था में रहने वाले हैं और चौथे भाव के स्वामी भी 9वें भाव में त्रिकोण भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में बेहतर परिणाम की संभावना आपको मिलने वाली है। लगातार शनिदेव की ढैया की वजह से पारिवारिक असमानता और परिवार को लेकर लगातार समस्या, मान सम्मान को लेकर समस्या लगातार आपको मिल रही थी। तो 2 जून से गुरु की प्रभावशाली अवस्था भी चतुर्थ भाव को प्रभावित करने वाली है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावनाओं को भी पाने वाले हैं और परिवार के मामले में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में बेहतर अवस्थाएं आपको मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, रिश्तों के मामले में पंचम भाव के स्वामी जो गुरु हैं, ये आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में प्रेम जीवन के लिए समय मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। संबंधों के मामले में व्यर्थ के विवादों से बचने की आवश्यकता सिंह राशि वाले जातकों को रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, देखिए, वैवाहिक भाव पर राहु देव का लगातार गोचर हो रहा है और इस भाव के स्वामी अष्टम भाव पर बने हुए हैं। ऐसे में 1 से लेकर 7 जून के बीच में रिश्तों के मामले में समय मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। शनिदेव की गुरु की 9वीं दृष्टि जो शनिदेव के ऊपर पड़ रही है, इसकी वजह से शनि के दुष्प्रभावों में कमी 2 जून के पश्चात जरूर होने वाली है। ऐसे में यदि आप प्रयासरत हैं तो वैवाहिक संबंधों में आपको रिश्तों में उत्साह की संभावनाओं का योग भी आपको मिलने वाला है, यानी संबंधों में आपको उत्साह की संभावना यहाँ पर मिल सकती है। रिश्तों के मामले में आपको विवादों से बचने की आवश्यकता वैवाहिक जीवन के मामले में रहने वाली है। 1 से लेकर 7 जून के बीच में बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए एजुकेशन फील्ड के मामले में समय कैसा रहने वाला है। शिक्षा भाव के स्वामी गुरु द्वादश भाव में उच्चस्थ अवस्था में बने हुए हैं। ऐसे विद्यार्थी जो घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं या वर्तमान में जिन विद्यार्थियों का जुड़ाव विदेश से जुड़े हुए मामलों में पढ़ाई के मामले में है, विदेशों में रहकर पढ़ाई करते हैं, उनके लिए गुरु की प्रभावशाली अवस्था बड़ा रिजल्ट आपको दे सकती है। 9वें भाव में मंगल की अवस्था उच्च शिक्षा के मामले में यदि आपका जुड़ाव है, यहाँ पर आपके लिए बड़े परिणाम और बड़े सफलता की अवस्थाओं को भी आपके जीवन में देने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में समय कैसा रहने वाला है। देखिए, पूरी राशि को नियंत्रित रखने वाले देवता सूर्य बनते हैं और आपकी राशि के स्वामी भी सूर्य बनते हैं, जो कि 10वें भाव में इस पूरे हफ्ते में गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, सिंह राशि वाले जातकों को शारीरिक स्तर पर बड़ी समस्याएं ना के बराबर मिलने वाली है। शनि की ढैया की वजह से सिंह राशि वाले बहुत सारे जातकों को मानसिक समस्याएं मिल रही थी।
2 जून से गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ने वाली है मीन राशि में शनिदेव के ऊपर। तो देखिए मानसिक अवस्थाओं में, मानसिक तनावों से निकलने में भी सिंह राशि वाले जातकों को आसानी रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी आपको दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। शनि जन्य दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए दशरथ रचित शनि स्त्रोत का पाठ करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। वहीं यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया प्रत्येक शनिवार को यदि आप जलाते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है बताई गई जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।